बिहार के बक्सर में किसानों के उपद्रव मामले में स्थानीय जिलाधिकारी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में किसानों को बेकसूर बताया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए उपद्रवियों ने हिंसक वारदात को अंजाम दिया है। डीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि चौसा में थर्मल पावर प्लांट स्थल पर भूमि अधिग्रहण के बाद भूमि का उचित भू अर्जन अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग को लेकर किसान पिछले 86 दिनों से आंदोलनरत थे। भारी संख्या में किसान चौसा थर्मल पावर प्लांट के पास पहुंचे और हंगामा किया। किसान इस बात से नाराज दिखे कि पुलिस प्रशासन ने बनारपुर गांव में रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दर्जनों घरों, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों के ओर से बिलखती तड़पती महिलाओं का वीडियो वायरल किए जाने के बाद चौसा प्रखंड समेत जिले के सैकड़ों गांव के ग्रामीण अचानक चौसा थर्मल प्लांट के पास पहुंचकर जमकर बवाल काटा। भीषण आगजनी तोड़फोड़ में की घटना में दर्जनों वाहन जलाए गए, सड़कों पर दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। 11 पुलिसकर्मी लहूलुहान होकर इलाजरत हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर डीएम क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। क्या लग रहा आपको, क्यों घटना घटी? देखिए, इसमें जो भी हम लोगों का प्राथमिक जो अनुसंधान हम लोगों का जो हुआ है, उसमें किसान कम है, जो मिसक्रिएंट्स है वो उनका जो है ज़्यादा इसमें रोल आया है। घटना इस तरह से हुई कि जो उनका जो है शांतिपूर्ण जो है उनका धरना चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। कल जो है वो मॉर्निंग में उन लोगों के द्वारा जो है वो गेट पर आके जो है वो जबरदस्ती करके जाम किया गया है। और यहाँ पर भी जो हम लोगों ने एलएनटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की है। कल सुबह 9:30 बजे बहुत सारे मिसक्रिएंट्स के द्वारा लेबर कॉलोनी में जाके उन लोगों को भी धमकाया गया था कि सभी जो लेबर हैं आप जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको जो है वो धरना में पार्टिसिपेट करना है। कल का जो है आप अगर पिक्चर भी देखेंगे, जो आप लोगों को भी जो तस्वीर मिली होगी उसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो लेबर भी हैं जो उस धरना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और चूंकि उनके बहुत सारे जो मिसक्रिएंट्स के द्वारा जो व्यवधान जो है वो किया गया था, व्यवधान के आलोक में फिर जो है वो प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जो है पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने वो गांव में गई है। पुलिस के टीम पे जो है पथराव किया गया है और पथराव के बाद जो है वो पुलिस के रिएक्शन में जो आप लोगों के पास जो वीडियो बना है वो पुलिस के पे पथराव होने के बाद का वो रिएक्शन है। तो इसमें जो है बहुत सारे जो किसान का जो मुख्य जो मांग है, क्योंकि हमारे स्तर से भी लगातार 3 बार किसानों के साथ जो है वार्ता हो चुकी है और उनको जो है सारे जो है मुद्दे को समझा दिया गया था कि हम लोगों के द्वारा जो मुआवजा जो दिया जा रहा है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के आधार पर दिया गया था और सभी लोगों ने उस चीज़ को स्वीकार भी किया था कि अगर उनको कोई दिक्कत है, हम लोगों ने ये भी उनको कहा था कि आप आपत्ति के साथ जो है वो आप मुआवजा ले सकते हैं और अपील का प्रावधान है, आप अपील वहाँ पे कर सकते हैं। और 3 बार उन लोगों को समझाया गया है। हर एक मीटिंग में वो जो है वो समझते हैं, लेकिन जो है इसमें जो है इस कंपनसेशन का जो विवाद है इसके आड़ में बहुत सारे जो मिसक्रिएंट्स हैं वो लोग इसमें घुस के जो है इस तरह का जो आगजनी किया गया या अनसोशल जो एक्टिविटी किया गया है, तो हम लोग जो है प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे और जो मिसक्रिएंट्स हैं उन पर हम लोग एक्शन भी लेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो हम लोग आपके माध्यम से किसानों को भी हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि वार्ता का जो है वो हमेशा से ओपन रहा है और आपको किसी तरह की अगर कोई दिक्कत है तो आपको 3 बार मेरे स्तर से समझाया गया है, अनगिनत बार जो है वो एसडीओ और भोजन पदाधिकारी के स्तर से उनको बताया गया है। जो नियम है, नियम के अनुसार उनको जो है वो कंपनसेशन दिया जा रहा है, उसमें अपील का प्रावधान है। अगर वो अपील करते हैं, बहुत सारे जो निर्णय है वो अगर राज्य सरकार करेगी तो उस पर होगा, लेकिन जो वर्तमान में जो नियम है, नियम के आधार पर हम लोग कल कंपनसेशन का भुगतान को कर रहे हैं। और जहाँ तक भुगतान का सवाल है, तो हम लोगों के द्वारा जो है वो 4 कैंप लगाए गए हैं और 4 कैंप में जो है करीब 125 जो है आवेदन लोग जो खुद आए हैं, जिसमें 80 का भुगतान भी हो गया है। 25 आवेदन जो है उसका भुगतान की कार्रवाई हम लोग अभी ही मिला है तो उसको हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे किसानों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि उनको जो है वो एप्लीकेशन जमा करने से भी उनको कुछ जो मिसक्रिएंट्स के द्वारा जो रोका जा रहा है। हम लोग आपके माध्यम से सभी किसानों को भी हम लोग कहेंगे और उनको जो मीटिंग में हम लोगों ने समझाया है कि आपत्ति के साथ आपको अगर कोई दिक्कत है उसमें तो आप आपत्ति के साथ भुगतान लें और जो अपील का उनको माध्यम है अपील वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, घंटों से आप यहाँ हैं, क्या लग रहा है कितने का नुकसान हुआ? तो इसमें जो है नुकसान का आकलन तो अभी एलएनटी और एसजीवी ने किए हैं। जो हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो नज़र आया है, कुछ जो है बसें जो हैं वो जलाई गई हैं, कुछ जो है गाड़ियाँ जो हैं वो ये डिस्टर्ब की गई हैं।
तो उसका आकलन जो है वो LNT और SGBN को करना है। सर, अक्सर देखा जाता है कि दुर्दांत अपराधी, आतंकवादी या नक्सली के साथ उस तरह का व्यवहार किया जाता है। क्योंकि जो CCTV कैमरे लगे हैं उसमें देखा जा रहा है कि घर के बाहर पहले पुलिस जमा होती है, उसके बाद दीवार फाड़ करके अंदर घुसती है और बर्बरतापूर्ण जिस तरह से लाठी से पीटा के महिलाओं को, बच्चों को, तो नहीं लगता है कि इसके जो जवाबदेह हैं उन पर भी कार्रवाई होनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल उसका जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग, जो वीडियो आया है उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो SP साहब के स्तर से भी होगी और हम लोगों के स्तर पर भी होगी। अगर वहाँ पे अगर जेन्युइनली अगर एक्सेस अगर किया गया हो तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक्शन भी लेंगे। मेरे सवाल इसको लेकर के उठ रहा है कि जिस पदाधिकारी का 8 महीना पहले जिला बदर ट्रांसफर कर दिया गया था, उसे किस बेसिस पर यहाँ रखा गया है और किसके संरक्षण में रखा गया? क्योंकि जिस तरह से यह पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई महिलाओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। नहीं, इसमें जो अभी अब मीडिया के बाद जो भी आई हैं उसमें जो हम लोग SP साहब हम लोग बैठेंगे, जो भी एक्शन कर लेना होगा हम लोग लेंगे उसमें। इंजर्ड कितने लोग हैं? ठीक है, पुलिस में जो इंजर्ड हुए हैं उसका फिगर है 5-6 का हम लोगों का आया था, विशेष अभी और एक्स्ट्रा 9 लोगों का, जो 11 लोगों का पुलिस का इंजरी का।